हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन गेटवे क्लासेस एंड आई एम राखी हिंदेवाल। कुछ लोग मेरी स्क्रीन पर देखते हैं कि गूगल स्टूडेंट रिसर्चर प्रोग्राम 2026 लिखा है, तो ये वीडियो मेरे लिए है ही नहीं। क्यों? क्योंकि मैं तो अपने एक स्टेट का यूनिवर्सिटी, उसमें भी बहुत सारी यूनिवर्सिटी है, उसमें से एक यूनिवर्सिटी का एक टीयर 3 या टीयर 4 का स्टूडेंट हूँ। तो शायद मैं गूगल के ऑफिस तक नहीं पहुंच सकता, तो मैं इस वीडियो को बंद कर देता हूँ। क्या आप सच में ये सोचते हो बेटा? जब आपकी बड़ी बड़ी कंपनीज लाइक गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ऑरेकल, ये सब कंपनीज जब क्राइटेरिया रखती ही नहीं है कि उन लोगों को सिर्फ आईआईटियन ही चाहिए या एनआईटीज के स्टूडेंट ही चाहिए, तो आप कौन होते हैं डिसाइड करने वाले कि नहीं, ये मैं हूं ही नहीं, मैं तो इसके लिए एलिजिबल ही नहीं हूं? अगर बेटा आप लोग ये सोचते हो, तो आप आधा रेस तो लाइफ में हार ही चुके हो, क्योंकि आप अपने आप को कहीं ना कहीं ये समझ चुके हो कि मैं तो टीयर 3 या टीयर 4 का स्टूडेंट हूँ और मेरे लिए गूगल के ऑफिस तक पहुंचना मुश्किल है, मैं तो किसी छोटी मोटी कंपनी में ही काम कर लूंगा और चल जाएगा। क्योंकि बेटा एक बात बताइए, कोई भी कंपनी जब रिक्रूटमेंट प्रोसेस करती है, स्पेशली ऑफ कैंपस में जब वो हायरिंग प्रोसेस करती है, तो वो कहीं पर भी ये नहीं लिखती कि सिर्फ इसी कॉलेज का स्टूडेंट होना चाहिए। वो सिर्फ एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखती है कि बीटेक हो, एमटेक हो, बीई हो, बीसीए हो, बीएससी हो। वो सिर्फ एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और एक परसेंटेज क्राइटेरिया रखती है। दैट मीन्स जब उसको मैटर नहीं होता है, तो हम क्यों उस चीज को सोच रहे हैं? क्या हमें नहीं फोकस करना चाहिए कि हम अपनी जो एबिलिटी है, जो लैंग्वेज की नॉलेज है हमारे पास, कंप्यूटर लैंग्वेज की जो हमारी टेक्निकल नॉलेज है, अगर हम उस पे अच्छे से काम करें रादर देन ये सब नेगेटिव पॉइंट सोचने की बजाय, तो हम भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और उसका एक हिस्सा बन सकते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैम ऐसा क्यों बोल रही है? क्योंकि बेटा जब मैंने बिग कोड 2026 का एक वीडियो बनाया था, गेटवे क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे अपलोड किया था, तो बहुत सारे स्टूडेंट बोले थे कि मैम ऐसी वीडियो मत बनाओ, ये हमारे लिए नहीं है, ये हमें सिर्फ डिमोटिवेट करती है, हम नहीं कर पाएंगे। तो मेरा क्वेश्चन सिर्फ आपसे यही है कि अगर आप ये सोच रहे हो कि आप नहीं कर पाओगे, राइट, तो फिर तो हम बीटेक ही क्यों कर रहे हैं? नॉर्मल जाओ, कोई नॉर्मल सी डिग्री लो और बस ठीक है, अपना कोई रैंडम छोटे मोटे एग्जाम की प्रिपरेशन करो और खाओ कमाओ मौज करो, राइट। तो जब हम इस कंपटीशन वर्ल्ड में एंटर कर चुके हैं, तो हम पीछे क्यों घबरा रहे हैं? क्योंकि जब कंपनी हमारे लिए ये पैरामीटर रख ही नहीं रही है कि आप उसी कॉलेज के स्टूडेंट होने चाहिए, तो हम उस पैरामीटर को बैरियर लेके अपने अपने करियर को एक बैक डायरेक्शन में क्यों लेकर जा रहे हैं? ठीक है। सो आई होप ये माइंड से सबसे पहले निकालो। आप बीटेक, बीई, एमएससी, एमटेक, एमसीए जो भी आप कर रहे हो, ये आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने टेक्निकल नॉलेज को कितना स्ट्रॉन्ग करते हो। क्योंकि बेटा अगर आपको कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में रहना है, तो कहीं ना कहीं हम लोगों को बीट करना पड़ेगा, हमें स्ट्रांग बनना पड़ेगा, हमें अपनी नॉलेज को, अपनी कैपेबिलिटीज को, इन पे शक नहीं करना और इनको और एनहेंस और इम्प्रूव करते चलना। तो चलिए, ये बेटा जरूरी था डिस्क्लेमर देना, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट पता नहीं क्यों मतलब ऐसे अपने आप को डिमोटिवेट करके बैठ जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो आज की वीडियो है, ये बहुत ही वंडरफुल अपॉर्चुनिटी है गूगल ऑफिस में काम करने की। इसका टाइटल है बेटा गूगल स्टूडेंट रिसर्च प्रोग्राम 2026। तो बैरियर लेके नहीं सुन रहे हो ना वीडियो, और ये वीडियो एंड तक सुनना, ठीक है? क्योंकि ये प्रोग्राम हर एक टेक्निकल स्टूडेंट के लिए है, जो आपको एक वंडरफुल आपका करियर पाथ बना सकता है। तो सबसे पहले समझेंगे कि ये जो गूगल स्टूडेंट रिसर्चर इंटर्नशिप है, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली लास्ट डेट क्या है, और हमें कैसे अप्लाई करना है। एक चीज ध्यान में रखना बेटा, देखो नहीं अप्लाई करने से आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला, ये तो कंफर्म है। बट अप्लाई करने से कुछ तो हो सकता है ना, ट्राई तो करो बेटा। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे गूगल स्टूडेंट रिसर्चर प्रोग्राम 2026। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे द स्टूडेंट रिसर्च प्रोग्राम फोस्टर एकेडमिक कोलेबोरेशन बाय हायरिंग स्टूडेंट इनटू रिसर्च प्रोजेक्ट अलाइन टू कंपनी प्रायोरिटीज इन साइंटिफिक एडवांसमेंट। बेटा दिस इज नॉट दैट टाइप ऑफ द इंटर्नशिप कि आपको किसी डमी प्रोजेक्ट पे काम करना है, आपको कोई घिसा पिटा सा प्रोजेक्ट दे दिया, ठीक है, आपने 2-3 महीना या 2-3 वीक का इंटर्नशिप किया, दैट्स इट। नो, ये थोड़ा सा मतलब बहुत ही ज्यादा, अगर आप बोलो तो आपकी नॉलेज को बहुत ज्यादा डीप में लेकर जाने वाला है और आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलने वाला है, क्योंकि आप यहाँ पे चल रहे करंट प्रोजेक्ट पर रिसर्च प्रोजेक्टर की तरह काम करोगे,
राइट? तो यू आर कंसिडर फॉर द पोजीशन ऑल गूगल रिसर्च टीम, गूगल डीप माइंड, गूगल रिसर्च, गूगल क्लाउड, और बहुत मतलब पूरी टीम जो कि यूट्यूब वगैरह उन सबकी टीम के साथ रिसर्च प्रोजेक्ट पे आप वर्क करने वाले हो। लोकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको इन ऑफिस काम करना है। गूगल का ऑफिस देखा आप लोगों ने बेंगलुरु का? एक बार ऑफिस जरा गूगल करके गूगल का ऑफिस देखो बेंगलुरु का, और जो भी मतलब पर्क्स और वो सब रहता है, जो वहाँ का लाइफ स्टाइल है, शायद से यही मोटिवेशन फैक्टर होगा आप लोगों को एक अच्छी प्रिपरेशन करने के लिए। डेडलाइन क्या है बेटा? डेडलाइन 31 मार्च 2026 है। सो अगर कोई स्टूडेंट 31 मार्च के बाद भी इस वीडियो को देख रहा है, एंड वो स्टूडेंट फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर का स्टूडेंट है, थर्ड ईयर का स्टूडेंट है, तो आप अपने कैलेंडर में फॉर द नेक्स्ट ईयर ऐड कर लो कि गूगल रिसर्चर प्रोग्राम भी आता है और मुझे उसके लिए एक्टिव रहना है। जैसे ही वो आएगा मैं नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर करूंगा, ठीक है? और जो 31 मार्च से पहले पहले इस वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लीज बेटा आज ही समझ के इस एप्लीकेशन को अप्लाई कर देना आप लोगों को। ड्यूरेशन ड्यूरेशन आपका 12 to 24 वीक रह सकता है, क्योंकि इसमें आपके पास जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए भी है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं बैचलर डिग्री, बीटेक, बीई, बीएससी, मास्टर डिग्री, एमटेक, एमई, एमएससी और पीएचडी प्रोग्राम। क्वालिफाइंग फील्ड आपके पास कंप्यूटर साइंस की जो एलाइड ब्रांचेस होती है, एआईएमएल, आईटी, वो सब इसमें एलिजिबल है। स्टैटिस्टिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स, ऑपरेशन रिसर्च, इकोनॉमिक्स, लिंग्विस्टिक्स एंड नेचुरल साइंस। तो आपके पास मस्ट बी फिजिकली लोकेटेड इन इंडिया फॉर द फुल ड्यूरेशन ऑफ द इंटर्नशिप। कौन नहीं रहना चाहेगा बेंगलुरु के ऑफिस में, गूगल में एक टॉप जायंट के साथ आप बैठ के काम करोगे? तो बेंगलुरु को तो क्या, हम तो इंडिया से बाहर जाने को भी तैयार है। मस्ट रिटर्न टू डिग्री प्रोग्राम आफ्टर द कंप्लीशन, दैट मीन्स दिस प्रोग्राम इज कम्प्लीटली फॉर द स्टूडेंट। आप इस इंटर्नशिप को कंप्लीट करने के बाद आप अपनी स्टडी पे वापस जा सकते हो। तो अगर आप यहाँ पे देखें, रिसर्च एरियाज एंड की स्किल्स, एमएल, डीप लर्निंग, कंप्यूटर विजन, एनएलपी लैंग्वेज, एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग, क्लाउड एंड सिस्टम, डेटा साइंस। की स्किल्स रिक्वायर research oriented problem solving mind, mathematical and algorithm thinking, programming for the research, Python, C++, ability to read and discuss research paper. This is important. Read and discuss research paper. Strong communication skills. So these are the key skills required. And I think ये वो key skills है जो हर एक स्टूडेंट में होना ही चाहिए अगर आप एक कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में एंटर करने वाले हो, राइट? क्योंकि अगर आपको एक क्योंकि जमाना क्या है, ए आई एम एल सब कुछ, क्लाउड कंप्यूटिंग, ये सब कुछ चल रहा है। और बेटा कम्युनिकेशन के बिना तो आप कुछ कर ही नहीं पाओगे। मैं सीरियसली आपको बोल रही हूँ। पहले एक माइंड सेट होता था स्टूडेंट का कि मैं तो बैकएंड में बैठ के काम करूंगा, मैं तो सिर्फ कोडिंग करूंगा, और अगर मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी भी नहीं है तो ठीक है, वो हो जाएगा, चल जाएगा। मैं ये नहीं कह रही कि नहीं चल पाएगा, बट क्या आपको सर्वाइव करना है जिंदगी में? आपको लाइफ में सिर्फ सर्वाइवल मोड में जीने के लिए आए हो, या रॉक स्टार बन के, धुरंधर बन के जीने आए हो? ठीक है, चॉइस आपकी है कि धुरंधर बनना है या बस ठीक है जीना है, राइट? जी तो बेटा हर कोई रहा है, एनिमल्स भी जी रहे हैं ना। ठीक है, चलिए, तो अब मेरे माइंड में क्वेश्चन ये है कि मैम की सारी बातें सुन ली है, क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ? यस बेटा, मैंने यहाँ पे जान पूछ के ये डाला है, क्योंकि कई बार मैं वीडियो डालती हूँ, मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत क्लियरली मेंशन करती हूँ, बट फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट, मैम आई एम द स्टूडेंट ऑफ द फर्स्ट सेम, सेकंड सेम, थर्ड सेम, फोर्थ ईयर, थर्ड ईयर, कैन आई अप्लाई? सो बेटा whenever I upload the video I always mention the eligibility criteria, तो आप उसको अच्छे से रीड करो कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो यस, अगर आपके पास ये की स्किल्स हैं और आप सेकेंड ईयर के भी स्टूडेंट है, डेफिनेटली यू कैन अप्लाई। आप आपका कोई स्टेट का एक टीयर 2, टीयर 3, टीयर 4 का भी कॉलेज है, डेफिनेटली यू कैन अप्लाई। इट मीन्स कॉलेज का टैग डजेंट मैटर, रिक्वायर्ड आपकी स्किल्स और आपकी जो प्रिफर्ड क्वालिफिकेशन है, दैट इज द इंपॉर्टेंट पार्ट। तो बीटेक क्वालिफिकेशन, क्वालिफाइंग डिग्री, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर स्टूडेंट डेफिनेटली एलिजिबल। कॉलेज रैंकिंग नॉट अ क्राइटेरिया। इंडिया लोकेशन आपके पास इसमें उन्होंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है बैंगलोर। और अगर मैं आपको एक ऑनेस्टली रियलिटी चेक दूं, ऑब्वियसली बेटा गूगल का रिसर्चर प्रोग्राम है, और नॉर्मल गूगल की इंटर्नशिप ही नहीं, गूगल रिसर्चर प्रोग्राम जिसपे आप लाइव प्रोजेक्ट पे रिसर्च बेस्ड वर्क करने वाले हो, तो ऑब्वियसली ये बहुत कॉम्पिटिटिव होने वाला है, ठीक है? लेकिन कंपटीशन से नहीं डरना ना मुझे। कंपटीशन से डर के बैठना था तो ठीक है ना, अपने घर पे ही रहते, क्यों डिग्री करने आए थे, राइट? तो हाईली कॉम्पिटिटिव है, यस मैम आई एम रेडी फॉर दिस। सेकेंड ईयर कॉलेज, स्टेट का कॉलेज स्टूडेंट हो या कोई भी कॉलेज से है, डजेंट मैटर। चांसेस लोअर है बट नॉट जीरो। मैंने आपसे स्टार्टिंग में ही बोला था, कई कई बार क्या होता है कि मैम हमने तो आपके कहने से फॉर्म भर दिया, हमारा तो रिजेक्शन हो गया, ये हो गया। बेटा रिजेक्शन और सिलेक्शन ये दो ही चीजें तो है ना। बट अगर आप, मैंने आपको पहले ही बोला कि अगर आप अप्लाई नहीं करते हो तो ऑलरेडी आप रिजेक्ट हो, बट आप अप्लाई करने से अगर इस साल रिजेक्ट भी हो गए तो नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर करेंगे।
नेक्स्ट ईयर के लिए रेडी होने का ट्राई करेंगे, और अगर सिलेक्शन मिली तो बहुत ही अच्छी बात है। तो आपके पास मतलब थोड़ा सा इन चीजों पे वर्क करो। अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो और आप नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर इस टाइप के प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हो, तो आपके पास बेटा स्ट्रॉन्ग गिटहब प्रोजेक्ट, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, रिसर्च पेपर, इस टाइप का चीजें अपने अंदर, अपनी ये जो आपकी प्रोफाइल है ना, जो एज अ ह्यूमन बीइंग आप हो, आपको एज अ ह्यूमन बीइंग से एज एन इंजीनियर, ट्रू इंजीनियर आपको बनना पड़ेगा, ठीक है, इस वर्ल्ड में सर्वाइव करने के लिए। सो बॉटम लाइन, अप्लाई, डेफिनेटली अप्लाई, यू हैव नथिंग टू लूज। Even if not selected now, each applicant builds your profile or stronger, and definitely you can prepare for the third year and fourth year. तो आई थिंक अगर ये सुन के भी अगर किसी ने अप्लाई नहीं किया है तो वो अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा डिमोटिवेटेड है, उसको थोड़ा सा बात करने की जरूरत है अपने मेंटोर से। तो ये तो हो गए हमारे पास में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, स्टूडेंट रिसर्च प्रोग्राम क्या है। मैं आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर बेटा आप लोगों को लेकर चलती हूँ। बेटा वहां पे आप लोगों ने समझा कि मेरा कॉलेज एलिजिबल है नहीं, मुझे अप्लाई करना चाहिए कि नहीं, क्या आपकी डेडलाइन है। सो दिस इज द ऑफिशियल वेबसाइट। अगर आप गूगल पे भी डालोगे स्टूडेंट रिसर्च प्रोग्राम 2026, यू विल गेट द लिंक, अदरवाइज आई विल अपलोड द ऑफिशियल लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो एक बार जो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है इसको हम यहाँ पर देख लेते हैं। इसमें आपको क्या गिवन है, स्टूडेंट रिसर्चर 2026, द लोकेशन इज बेंगलुरु, इंटर्न एंड अप्रेंटिस। तो यहाँ पर अप्लाई का आपके पास लिंक होगा, ये जो ब्लू टैब है इस पे आप क्लिक करके आप अप्लाई कर सकते हो। द डेडलाइन आई ऑलरेडी मेंशन 31 मार्च 2026 से पहले पहले आप लोगों को इसको अप्लाई करना है। To start the application process, you will need an updated CV or resume and a current unofficial or official transcript in English, PDF प्रीफर्ड का। मिनिमम क्वालिफिकेशन में मैं यहाँ पे बीटेक स्टूडेंट और पीएचडी एमटेक सबके लिए एलिजिबल है। करेंटली एनरोल्ड इन बैचलर, मास्टर, पीएचडी डिग्री प्रोग्राम, कंप्यूटर साइंस, लिंग्विस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स, बायोस्टैटिस्टिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स, ऑपरेशंस, रिसर्च, इकोनॉमिक्स एंड नेचुरल साइंस, ठीक है। और एक्सपीरियंस इन वन एरिया ऑफ कंप्यूटर साइंस। एक्सपीरियंस डजंट मीन कि आपके पास फुल टाइम कोई ऑफिस का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक्सपीरियंस इज सिंपली कि आपको इन चीजों का नॉलेज होना चाहिए, लाइक एल्गोरिथम, फाउंडेशन ऑफ ऑप्टिमाइजेशन, क्वांटम इंफॉर्मेशन, डेटा साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियर और द सिमिलर एरियाज। दीज आर द प्रीफर्ड क्वालिफिकेशन में फुल टाइम डिग्री प्रोग्राम होना चाहिए, रिटर्निंग टू द प्रोग्राम आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द इंटर्नशिप, ठीक है। उसके बाद बेटा आपके पास एक्सपीरियंस विद वन और मोर पर्पस लैंग्वेज, पाइथन, जावा, जावा स्क्रिप्ट, इस टाइप का आपका प्रीफर्ड क्वालिफिकेशन में रहेगा। अबाउट द जॉब, ये पूरा अबाउट द जॉब दिया हुआ है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो बेटा इस पे जाके आप यहाँ पे जितना जल्दी हो सके आप अप्लाई करो। जैसे ही आप अप्लाई लिंक पर जाते हो तो आपके पास एक सिंपल सा गूगल का फॉर्म आएगा, वहां तो अप्लाई लिंक पे आपका एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा। मैंने यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन डाल दिया था जस्ट टू सी कि आपके पास आपका एप्लीकेशन फॉर्म कैसा है। एप्लीकेशन फॉर्म सिंपल है, कोई भी डिफिकल्ट चीज नहीं है। बस इंपॉर्टेंट पार्ट ये, बिफोर अप्लाइंग दिस रिसर्चर प्रोग्राम इंटर्नशिप, आप अपने रेज्यूमे को अच्छे से बना लीजिए, बिकॉज यू हैव टू अपलोड द रेज्यूमे। उसका कोई भी मतलब वो कंपलसरी है, आपको वो अपलोड करना ही पड़ेगा। बस बाकी आपकी बाकी जो इन्फॉर्मेशन है, आपकी क्वालिफिकेशन, अगर आपने कोई प्रोजेक्ट किया है या कुछ भी एक्स्ट्रा आपने किया, वो सारी चीजें यहाँ पे आपको अपलोड करनी है। तो आप इसके लिए अप्लाई करो, दिस इज माई स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन। मैं फिर से बोलूँ, यू हैव नथिंग टू लूज, बट एटलीस्ट अगर आप अप्लाई करते हो यू विल गेट द एक्सपीरियंस। एंड इवन दो अगर आप इस साल सेलेक्ट भी नहीं हो पाते हो बेटा, सो वी विल प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट ईयर, राइट, इफ यू आर द स्टूडेंट ऑफ द फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर एंड थर्ड ईयर स्टूडेंट्स, राइट। तो चलिए, अगर आपको अप्लाई करते टाइम कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप या तो मुझे मेल कर सकते हो ऑन माई ऑफिशियल आईडी placementroadmap@gmail.com, ठीक है, या फिर आप गेटवे की एप्लीकेशंस पर भी आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो। डेफिनेटली आई विल रिस्पॉन्स योर क्वेश्चंस, ठीक है। तो प्लीज आप ट्राई कीजिए, एंड ऐसी ही इंटर्नशिप मैं आप लोगों के लिए लेकर आती रहूंगी, और बेटा प्रिपेयर रहिए इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड के लिए। तो मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।